Hello class, once again I am back with my new video for a science class. So today I will take the last mode of heat transfer, that is radiation. I have already taught you about the conduction and convection, and this is the radiation. क्या होता है? Radiation. What is radiation? Radiation is the mode of heat transfer where there is no need of any medium फॉर द ट्रांसफर। कहता है कि जो रेडिएशन है वो एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मीडियम एब्सेंट रहे तो भी क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है। उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जैसे सन से अर्थ को लाइट मिलती है तो रूल ये होता है कि बीच में कहा जाता है कि बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। जो हमारा स्पेस है जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं वो एक्चुअली पूरी तरह वैक्यूम है, वहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं, न गैस के पार्टिकल है न डस्ट के पार्टिकल, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। तो वहाँ अगर कुछ भी नहीं है फिर भी सन की लाइट हमारे पास आ जाती है। इसका मतलब बीच में कोई मीडियम ना होने के बावजूद भी हमारे अर्थ पे लाइट आती है और पूरे यूनिवर्स में लाइट फैली रहे। जितने भी स्टार हैं सभी लाइट क्या इमर्ज करते हैं तो सभी लाइटें फैली हुई। हाउ इज इट पॉसिबल कि बीच में कोई मीडियम ना हो और फिर भी लाइट पहुंच जाती है? तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट को आगे बढ़ने के लिए किसी में जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर? तो जो रेडिएशन होता है वह हर एक डायरेक्शन में होता है। पहली बात, कंडक्शन में क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। कंडक्शन में क्या होता है कि जिस पार्ट को विदाउट एक कंडक्टर होता है जिसमें हीट ट्रांसफर तभी होगा जब वो फिजिकली टच में होता है। यानी एक कंडक्टर को हीट करते हो उसका दूसरा एंड, एक कंडक्टर के एक एंड को हीट करते हो तो उसका दूसरा एंड गर्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है? और बिना एक्चुअल मूवमेंट के, बिना अपने आप को कहीं और ले जाए हुए हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। कन्वेक्शन में पढ़ाया कि जिस पार्टिकल को हम हीट देते हैं वो खुद हीट लेकर जाता है। लेकिन रेडिएशन जो टोटली इनसे अलग है, इनमें किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? बिना किसी के हेल्प के ट्रांसफर हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है? एक्चुअल में माना जाता है कि जो हीट है, जो सन की लाइट है या कोई भी एनर्जी जो किसी बॉडी से निकलती है तो वो एक एनर्जी के पैकेट फॉर्म में निकलती है। ठीक है? जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? इससे आराम से क्या चल जाता है, उसको हम फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन। ये हायर क्लास का है। तो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है, इसलिए आराम से क्या होती है, बिना किसी मीडियम की वो ट्रांसफर हो सकती है। क्लियर? कहा था कि वेयर इज द यूज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को हम कहाँ महसूस करेंगे? तो पहली बात है जो फायर होता है, जो अलाव होता है, जो आग जलती रहती है तो आदमी क्या करता है, अगर इधर भी बैठा है तो भी उसको हीट महसूस होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि पॉइंट ये है कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है हीट का बैड कंडक्टर है, मीन्स एयर डज नॉट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में एयर का कोई योगदान नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ठीक है? कोई वो रोल प्ले नहीं करता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हीट जो है यहाँ से इस फायरवुड से इधर और उधर पहुंच सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऊपर की बात करें तो ऊपर में कंडक्शन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि कन्वेक्शन के थ्रू जब इसको पार्टिकल हीट करते हैं तो वेपराइज होते हैं। और एक पॉइंट और तब समझ लो, फ्लेम और नॉन फ्लेम दो टाइप मटेरियल आती है। फ्लेम मतलब इसमें क्या होती है, ज्वाला निकलती है। ठीक है? ये लपट, जिसको लपट बोलते हैं ना, कौन लपट निकलती हो, वो अलग होते हैं। और एक होता है नॉन फ्लेम जिसमें लपट नहीं निकलती है। जैसे कोयला अगर जलाते हो तो पहले कोयला क्या होता है, उसमें से फ्लेम निकलता है, थोड़ी बहुत लपट निकलती है, लेकिन बाद में पूरी तरह ब्रश ग्लो करता है। ठीक है? उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलता है। ऐसा क्या कारण होता है कि कुछ चीजें जो है फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, कुछ फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करती हैं?
तो जिस भी मटेरियल को, लकड़ी है, लकड़ी को मैं जलाता हूँ, ठीक है, अगर इसके अंदर जो पार्टिकल हैं अगर वो वेपराइज होते हैं, क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं, तब तो फ्लेम बनाएगा। अगर वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होगा तो फ्लेम नहीं बनाएगा। तो अगर ऊपर आकर जाती है तो वो कन्वेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि वेपराइज हो रहा है तो फ्लेम बन रहा है और ऊपर तक आग जाएगी। लेकिन साइड जहाँ तक फ्लेम बना है उसके बाहर भी अगर हीट है, इसका मतलब कोई और मीडियम तो होगा, कोई और मीडियम मतलब क्या, कोई और मोड होगा हीट के ट्रांसफर का। कंडक्शन हो नहीं सकता है क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है। कन्वेक्शन में जहाँ तक पार्टिकल रहेंगे सिर्फ वहीं तक हीट रहेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट रेडिएशन, जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी कहीं जा सकता है। तो हमें रेडिएशन थ्रू मिलता है क्योंकि बीच में जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर की पार्टिकल जो कभी क्या होते हैं ना, तो वो कभी हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ना कुछ करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ गैसें हैं जो ऑब्जॉर्ब करने की क्वालिटी थोड़ी कैपेबिलिटी रखती हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सल्फर का ऑक्साइड हुआ। उसके बाद तुम्हारा क्या है, वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर क्या है, ये सब करता है, हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, बाकी नहीं करते हैं। तो नॉर्मली हम आता है हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का बैड कंडक्टर है। अगर ऐसे रहता, अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर क्या आता कंडक्टर आता, तो सिंपल बात, हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर खुले रहेंगे ना, वहाँ से एटमोसफियर में क्या लाइट फैल जाती है और जो भी लोग उसके कंटेक्ट में आते सब मार जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। रेडिएशन वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इसमें बिना मीडियम का हमें एक पॉइंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा सकते हैं हीट को, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एवरी बॉडी हैज कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन, एब्जॉर्ब द हीट या रेडिएट द हीट। हर एक बॉडी के अंदर क्वालिटी होती है, कुछ अमाउंट की हीट को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और कुछ को बाहर कर सकता है, ठीक है। ये हायर क्लास का पॉइंट रेडिएशन, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लो। जैसे क्या होता है कि क्लॉथ की बात करें, कपड़े की बात करें, तो जितने भी लाइट कलर के यानी हल्के कलर के होता है ना, हल्का गाढ़ा हल्के कलर के स्कूल वगैरह में अलाउ किए जाते हैं ड्रेस को, अगर वैसे कलर के अगर हैं यूनिफॉर्म या क्लॉथ, तो वह लाइट को कम ऑब्जर्व करती है। इसीलिए कहा था कि समर सीजन में हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए कलर में, ठीक है, वजन में भी और कलर में भी, दोनों में क्या होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ताकि हम कंफर्टेबल रहें। क्या रहे, कंफर्टेबल रहें, क्योंकि अगर लाइट कलर रहेगा तो कम अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व करेगा और ज़्यादातर क्या रिफ्लेक्ट कर देगा, बाहर भेज देगा। लेकिन जो ठंडी का मौसम होता है उसमें कहा था कि आप जितना गाढ़ा कलर पे, स्पेशली ब्लैक तक, ब्लैक सुपर माना जाता है, तो ब्लैक कलर का आप कपड़े अगर क्या दें ठंडी में पहनते हैं आप ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर हीट अगर प्रोड्यूस होता है सन से या हमारे यहाँ आती है लाइट सनलाइट, तो हम उसको ऑब्जर्व ज़्यादा करेगा। और गर्मी के मौसम में अगर ब्लैक रंग का शर्ट या पैंट पहन लिए, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा वो हीट ऑब्जर्व करती है, सभी टाइप की हीट को ऑब्जर्व कर सकती है। ब्लैक बॉडी का आता है, ऐसे बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं जो जैसी भी टाइप की लाइट है वो सबको ऑब्जर्व कर सकती है अपने पास, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्व करने के बाद एक लिमिट के बाद फिर हीट बाहर भी देती है, कहती है बाहर भी देती है, ठीक है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, अगर आप जैसे मान लो एक बर्तन कोई आग पे रख के उसको गर्म कर दो, उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, तो जितने उसके अंदर हीट रहेंगे सब क्या देंगे, बाहर रेडिएट हो जाएंगे, वो आपके जितना ऑब्जर्व किया था उतना बाहर छोड़ देगा। ये सब रेडिएशन होता है, क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन का यूज कई जगह करते हैं, खाना वगैरह भी पकाना होता है तो हम ऐसा नहीं कि एकदम पूरा बर्तन में चिपका के लगाते हैं फ्लेम, थोड़ा सा नीचे ही रहता है फ्लेम, ठीक है। और क्या होता है, वहां से रेडिएशन थ्रू उसको हीट मिल जाता है। कलर के हिसाब से हीट क्या होता है, ज्यादा ऑब्जर्व होती है। ब्लैक कलर सबसे ज्यादा करता है और व्हाइट कलर सबसे कम करता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज का और इस चैप्टर का, दैट इज थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क एक ऐसा फ्लास्क होता है, इसको वैक्यूम फ्लास्क भी कहते हैं, बर्तन होता है जिसमें अगर कोई भी चीज, अगर कोई हॉट चीज रख देते हो तो लंबे समय तक हॉट रहेगा, और कोई कूल चीज रख देते हो तो लंबे समय तक कूल हो जाएगा। यानी अगर हम उसके अंदर जो भी मटेरियल रखें
अगर उसके अंदर से कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन एनर्जी बाहर नहीं जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क एक ऐसा फ्लास्क, एक ऐसी बर्तन है जिसके अंदर कोई भी गर्म या ठंडा चीज डाल देते हैं तो लंबे समय तक वो ऐसा ही रहता है, गर्म है तो गर्म, ठंडा तो ठंडा, तो थर्मस बोलते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें चाय बना के रख दोगे तो घर से लेके चले जाओ खेत में या कहीं भी, से लोग होते हैं जर्नी पे जाते हैं, ठीक है, किसी को चाय पीने की शौक होता है तो घर से चाय बना लेते हैं, ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे भी लगातार पिएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा पानी पीने का जिसको आदत रहता है मैं घर से क्या तक वो थर्मोफ्लास्क में रख लेता है और क्या होता है जहाँ तक जाएगा वो ठंडा ठंडा ही रहेगा। गर्म पानी का गुनगुना पानी पीने का आदत है तो वैसे ही रहेगा। ये थर्मोफ्लास्क होता है। एक्चुअल में थर्मोफ्लास्क में देखा जाए जिसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ढंग की बनाई गई रहती है। एक्चुअल में जो सबसे बेटर मानता है वो मानता है जो सिल्वर कलर से पेंटेड रहता है। सिल्वर कलर से अगर पेंटेड रहेगा सरफेस, ठीक है, तो वो क्या करता है इसमें क्या था ऊपर कैप लगा होता है। एक्चुअल क्या था एक ये लेयर होती है और एक लेयर, 2 लेयर होती है और बीच में एयर भरी रहती है। क्या भरी रहती है? एयर। यहाँ रेडिएशन कोई खास चक्कर नहीं रहता है, स्पेशली कंडक्शन और कन्वेक्शन का होता है। ठीक है, तो बीच में एयर भरी है तो पूरी तरह से ऊपर का जो कैप होता है इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक वगैरह का कैप ज्यादा रखते हैं या ऐसे किसी मटेरियल का जो क्या हो इंसुलेटर हो। स्पेशली अंदर वाला बॉडी किसका होता है? प्लास्टिक ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है और बाहर साइड भी प्लास्टिक लगा होता है या फिर कभी करके स्टील का लगा होता है। ठीक है, स्टील जो होता है वो सिल्वर पेंटेड होता है। ठीक है, सिल्वर पेंटेड मतलब ये कि अगर उस पर कोई लाइट पड़ती है बाहर साइड से तो उसको बाहर साइड रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर जाने नहीं देगा रेडिएशन। और अंदर साइड से कोई लाइट अगर हीट बाहर निकलती है तो उसको अंदर धक्का देगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो ये डबल लेयर होती है। डबल लेयर होने से चलते क्या होता है बीच में ये एयर भरा होता है और हम जानते हैं एयर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बैड कंडक्टर होता है हीट का। इसका मतलब ये बाहर साइड के हीट को अंदर नहीं जाने देता है, अपने पास में नहीं देता है, और अंदर की हीट अगर आती है तो उसको बाहर नहीं जाने देता है। मतलब अंदर का हीट अंदर और बाहर का हीट बाहर। अगर ये ठंडा है ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। ये होता है थर्मोफ्लास्क का वर्किंग। थर्मोफ्लास्क एक्चुअल में डबल लेयर की कंटेनर होती है। डबल लेयर क्या होती है? कंटेनर होती है, बीच में क्या होता है एयर भरा होता है। जो हमारे पेट्रोल की टंकी आती है बाइक की, ठीक है, इसमें पेट्रोल भरती है, वो भी डबल लेयर होती है और बीच में एयर। उसको वैसे बजाओगे ना उसकी आवाज ऐसी आती है कि लगता है बीच में खोखला। और खोखला नहीं रहता तो जो पेट्रोल हम डालते हैं वो जल्द क्या होता है वेपराइज हो जाता है। जब भी आप जाओगे पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता है वो ठंडा रहता है, क्योंकि जो ठंडा करके रखा रहता है वो होता है वोलेटाइल। पेट्रोल एक वोलेटाइल टाइप की है लिक्विड। व्हाट डू मीन बाय volatile liquid? The liquid whose या which boil temperature very low, जिसकी boil temperature बहुत लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? volatile बोलते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल बहुत volatile होती है, मतलब 50 डिग्री 60 डिग्री पे क्या होते हैं वेपराइज हो जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे। इसीलिए पेट्रोल की टंकी तो डबल लेयर की बनाई जाती है ताकि अंदर का हीट अंदर रहे और बाहर का हीट बाहर, मतलब अंदर से बाहर हीट ना हो, एक्सचेंज ना हो। अगर अंदर बाहर होगा हीट तो टेम्परेचर का गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? अगर बढ़ जाता है तो वो वेपराइज हो जाएगा। और अभी क्या हो मान लो दोपहर में कहीं बाइक धूप में खड़ी कर दिए, ठीक है, तो 1-2 घंटे बाद आओगे तो सभी क्या हो जाएगा? तेल वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें हीट को बचा के रखना है, वहाँ पे हम डबल लेयर रखते हैं और बीच में क्या करते हैं? एयर भरे रहते हैं ताकि हीट का कोई ट्रांसफर ना हो सके, ना अंदर से हीट बाहर जाए ना बाहर से हीट अंदर आए। ये हमारा थर्मोफ्लास्क था और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। ओके, मैं इसका क्वेश्चन सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और जो भी पॉइंट रहेंगे इस रिलेटेड डाउट में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।